नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिक्स पाई में। प्रीवियस क्लासेस में मैंने यूनिट फर्स्ट क्लास 12th में टॉपिक चल रहा था स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इस टॉपिक में मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में डाइपोल समझाया था, टॉर्क समझाया था, डाइपोल मोमेंट समझाया था। आज का जो टॉपिक है वो है विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। राइट, देखिएगा ये क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस ओर है। राइट, यहाँ पे टू चार्जेस रखे हुए हैं, माइनस क्यू जिस पर साइन क्या है माइनस का है, और यहाँ पे अपोजिट चार्ज क्या है प्लस क्यू। राइट, इनके बीच का डिस्टेंस यहाँ पे एक द्विध्रुव आघूर्ण के लिए एक सेंटर ऑफ मास है। इसका डिस्टेंस कितना है एल, इसका डिस्टेंस कितना है एल। राइट, द्विध्रुव मीन्स टू चार्जेस एंड अपोजिट डायरेक्शन में। ये क्या कहलाता था द्विध्रुव, ये मैंने आप प्रीवियस क्लासेस में बताया था। एंड वन चार्ज एंड उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता आघूर्ण। एंड इसको एक्सिस को परपेंडिकुलर मान के जब इस चार्ज को रोटेट किया जाता है उसको बोलते थे टॉर्क। राइट, ये क्या रखा हुआ है साम स्थिति में, तो साम स्थिति में रखा हुआ है तो इसके बीच में कोई एंगल क्रिएट नहीं हो रहा है। सपोज इस चार्ज को लेकर मैंने इस डायरेक्शन में रोटेट किया, इस चार्ज को लेकर, तो ये कोई ना कोई एंगल क्रिएट करेगा। तो इस पर क्या चार्ज होगा, यहाँ पे ये वाला चार्ज इस डायरेक्शन में रोटेट होगा तो इस पर माइनस क्यू चार्ज आएगा और इस पर प्लस क्यू चार्ज आएगा। राइट, तो यहाँ पे एक एंगल क्या बनाएगा, थीटा एंगल क्रिएट करेगा। यहाँ से और यहाँ तक की दूरी क्या थी ए बी, देन इसको थीटा एंगल पर घुमाया गया तो इसके बीच की दूरी क्या हुई, यहाँ पे बिंदु कोऑर्डिनेट ए डैश और बी डैश। राइट, इसका कॉन्सेप्ट सुनिएगा। कॉन्सेप्ट इसका क्या है, थीटा कोण पर ए बी को ए डैश बी डैश तक लाने में किया कार्य। स्मॉल एंगल क्रिएट करेगा तो यहाँ पर वर्क क्या होगा, स्मॉल होगा, डी डब्ल्यू। कार्य का जो फॉर्मूला होता है, कार्य क्या होता है, बल इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल इंटू विस्थापन। तो यहाँ क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, यही तो कार्य होता है ना। प्रीवियस क्लासेस में 11th क्लास में कॉन्सेप्ट है कार्य का। तो डी डब्ल्यू फोर्स कितना हो रहा है एफ, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है स्मॉल एंगल डी थीटा। राइट, अब क्या मेजर करना है, इस चार्ज पर क्या फोर्स लग रहा है, इसका डायरेक्शन किस ओर होगा और नेगेटिव चार्ज का डायरेक्शन किस ओर होगा। अगर आपका चार्ज पॉजिटिव है तो उसका डायरेक्शन क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में। अगर आपका चार्ज नेगेटिव है तो उसका डायरेक्शन क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। ये प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको समझाया था। देखिए अब इस पे कितना फोर्स लग रहा है, मैंने आपको डाइपोल मोमेंट बताया था, उसमें टॉर्क जनरेट बताया था। इस एक्सिस के लंबवत इसको क्यू एंगल से यहाँ पर रोटेट किया जा रहा है, क्यू एंगल से यहाँ पर रोटेट किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या फोर्स जनरेट हो रहा है टॉर्क। टॉर्क को क्या बताया था मैंने, टाउ, टाउ इंटू डी थीटा। देन टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता था जो मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था, टाउ इक्वल टू पी ई और साइन थीटा। इस टॉर्क की वैल्यू इस इक्वेशन में रखने पर तो डी डब्ल्यू बराबर
पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा, राइट, बिलीव है, राइट। और ये क्या है, स्मॉल वर्क हो रहा है। अगर हमें होल वर्क लेना हो तो इसका क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन या समाकलन। समाकलन करने पर क्या आएगा, डी डब्ल्यू पी ई साइन थीटा डी थीटा, राइट। इसका समाकलन करने पर उसका क्या आता है, डब्ल्यू। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, पी और ई, तो पी और ई कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और साइन थीटा। अब इस इक्वेशन में किस कंडीशन से किस कंडीशन तक ये रोटेट हो रहा है, तो लिमिट या सीमा, लिमिट का मान रखने पर इसका इनिशियल एंगल कितना था, जब कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, इस एक्सिस पर 0 डिग्री था। फिर यहाँ से कितने एंगल तक रोटेट हो गया, ये कितने डिग्री तक रोटेट हो गया, थीटा एंगल तक। तो इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में रखने पर देखिए गए यहाँ पे, जीरो से थीटा डिग्री तक क्या आ रहा था, साइन थीटा इंटू डी थीटा। देखिएगा, जब हम इस साइन थीटा का समाकलन करते थे उसका फॉर्मूला क्या होता था, माइनस कॉस थीटा। मीन्स साइन थीटा का समाकलन करते थे तो यहाँ पे क्या आता था, माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस कॉस थीटा, लिमिट क्या है, 0 से थीटा डिग्री। ओमेगा इक्वल टू पी और ई, इसका लिमिट की वैल्यू रखने पर ये माइनस का साइन बाहर निकाल लेते हैं पहले, माइनस का साइन बाहर आया, यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा माइनस कॉस 0 डिग्री। अब कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1। ओमेगा इक्वल टू माइनस पी इंटू ई कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, ये यहाँ पे माइनस, तो इस इक्वेशन में माइनस, उसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं इस तरीके से, पी ई, इसका डायरेक्शन चेंज कर देते, 1 माइनस कॉस थीटा। तो विद्युत क्षेत्र में डाइपोल को टू चार्जेस को थीटा डिग्री से रोटेट करते हैं ना, तो कितना वर्क डन करना पड़ता है, ये वर्क डन का वैल्यू ये रखा हुआ है, राइट। अब इसमें हम कंडीशन भी चेक कर सकते हैं, अगर हमारा कोई एंगल क्रिएट नहीं कर रहा है, कंडीशन फर्स्ट, अगर कोई एंगल क्रिएट नहीं कर रहा है, इस एक्सिस में रखा हुआ है, साम्य स्थिति में रखा हुआ है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब क्या, साम्य स्थिति, साम्य स्थिति में इसका मान रखने पर ओमेगा बराबर पी इंटू ई 1 माइनस कॉस 0 डिग्री, ओमेगा इक्वल टू पी ई कॉस 0 का मान क्या था, 1 माइनस 1। तो कितना वर्क करना पड़ेगा, कोई वर्क नहीं होगा। अगर ए डाइपोल टू चार्जेस किसी भी एंगल को क्रिएट नहीं करेंगे तो कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा, तो उसका वर्क डन कितना होगा, 0, राइट। सेकंड कंडीशन, अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो, देन तब ओमेगा इक्वल टू पी ई 1 माइनस कॉस 90। कॉस 90 का मान कितना होता है, 0। तो ओमेगा बराबर पी इंटू ई, मीन्स जब हमारा चार्जेस को 90 डिग्री पर रोटेट कर देते हैं, मीन्स 90 डिग्री पर रोटेट करते हैं, तो मैक्सिमम वर्क डन फाइंड होता है, राइट। आई होप आपको विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य समझ में आया होगा। थैंक यू।